जब तक हम दीन नहीं बनेंगे हम दया नहीं ले पाएंगे, और इसमें बहुत देरी हो जाएगी। और ये बात थोड़ी सी वही आई है वहां पे कि जब भैया बता रहे थे उसमें एक बात बीच में है कि जब कृष्ण जी द्वारका से आए तो लेट हो गए थोड़ा देर, तो द्रौपदी ने कहा केशव तुम इतने लेट क्यों हो गए? लेट में इसलिए हो गया कि तुमने द्वारकाधीश पुकारा था। यदि तुम दीनदयाल कह देते तो मैं कह देती बहन तो मैं यही प्रकट हो जाता, इतनी देर नहीं होती। तो दीनदयाल जब कह पाएंगे हम जब हमें दीन बनना पड़ेगा। और सत्संग बात तो बहुत आगे है, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं आपका, लेकिन पूरे सत्संग का निचोड़ बता रहा हूं। और सत्संग का मतलब है सत्संग का मतलब है वचनों को याद करना, यही तक नहीं, लेकिन उनका साथ स्वामी जी महाराज का उनको अपने जीवन में उतारना, तब सत्संग होगा। वो सत्य है, उनकी वाणी सत्य है, उनकी माधुरी मूर्त सत्य है, एक एक वचन सत्य है, लेकिन जब हम उसका संग नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो सत्संग नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा रोज 1000 गुरु करो, रोज तुम कितने कथावाचक हैं, पूरी रामायण गीता मौखिक याद है, मौखिक याद है उनको, कथावाचक करोड़ों रुपए में आते सुनाते हैं और खुद अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, और खूब पूरी याद है उनको, पूरी रामायण गीता भागवत महाभारत, कितनी कथाएं, कितनी कहानियां, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना, उनका अनुसरण करना, उसे कहते हैं सत्संग। इसके लिए एक किस्सा छोटी सी स्वामी जी महाराज ने सुनाई, वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी मैं भंडारियों को बुलाऊं, भंडारी महोदय आए थे अभी, तो वो करे भैया उनको आप लोगों से बहुत प्रेम है, और उनके प्रेम के बस में हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो भूख चिल्लाते, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे रात दिन से, तो उन्होंने आपको लिए बना के रखा है, तो थोड़ा पेट वेट थोड़ा खाली हो जाए, कह रहे सुबह का भी रखा है, और हम बुलाए उनके दर्शन भी आप लोग कर लेंगे, बेचारे बहुत मेहनत की है, बहुत प्रेम से बनाए। आरती पहले कराएंगे, हाँ थोड़ा उनको बुला लेंगे, फिर आरती हो जाएगी, थोड़ा सा बुला देंगे, ये अच्छी बात है। एक प्रेमी अपने गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज कहने को वचन के पालन करने को तो बहुत किस्सा है, हम यदि आपको सुना लेना, कोई भाई सुना लेगा कितने लोग यहाँ वचन करने वाले हैं और कितने वचन पालन कर रहे हैं, सब हाथ उठा देंगे भैया हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं वचन पालन कर रहे हैं, और हमारे आपकी इसमें हिम्मत नहीं शरीर में कि संत महापुरुषों के वचनों का पालन सही तरीके से कर लें। हम लोग 2 मिनट के लिए बैठते हैं, कहते स्वामी जी के आदेश का पालन करो। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि 2 घंटे मन चित्त बुद्धि को रोक कर बैठना, भज जाए 1 सेकंड तो रुकत नहीं है। जब बुंदेली में बोल रहे हैं, हम अपनी बुंदेली में बोल रहे हैं, हमारे 1 सेकंड रुक तो 2 घंटे, तब वो हाजिरी मानी जाएगी, तब हाजिरी 1 घंटे सुबह, तब हाजिरी। स्वामी जी महाराज ने कहा क्या, गुरु महाराज से कहा कि स्वामी जी महाराज मेरी जीविका का साधन कुछ नहीं, मेरे पास कुछ साधन नहीं, अच्छी बात है अपने जीवन में निचोड़ना। तो उन्होंने कहा ना तो मेरे पास खेती है, ना हम मजदूरी कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, और हमारे बच्चे सब परेशान। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा एक स्वामी जी ने किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा ऐसा काम करो, उस गांव में जाकर के तुम ढोलक बजाओ, ढोलक, और तुम्हारी ढोलक सुन के लोग बेहोश हो जाएंगे, एक आदमी जो बेहोश हो जाएगा फिर तुम्हें वो कुछ रुपया देगा, उससे तुम एक दुकान खोल लेना और दुकान में सामान रख लेना, उससे तुम्हारी जीविका का साधन चलने लगेगा। अब वो गया तो गांव में जाकर के उसने ढोलक बजाई, अब उसकी ढोलक सुन के नाचने लगा एक आदमी, कई नाचे, लेकिन एक आदमी नाचते नाचते बेहोश हो गया। बेहोश का मतलब वो इतना मनमुग्ध हो गया कि वो गिर गया, और जब होश में आया तो उसने 100 रुपए उसे निकाल के दिए कि तुमने बहुत अच्छी ढोलक बजाई, और उसने 100 रुपए दिए, तो उसने आके 100 रुपए की सामान खरीदा और सामान खरीद के दुकान रख ली। अब दुकान रख ली तो उस दुकान का सामान बिकने लगा, सब उधार ले गए, एक भी सामान उसका पैसा वापस नहीं आया, उधार में सब पूरा सामान चला गया। अब दुकान ठप, जैसे थे वैसे के रहे थे। फिर गुरु महाराज अब उसने सोचा दुकान अब सामान कहाँ से लाए, फिर गुरु महाराज के पास गया कि गुरु महाराज वो तो बड़ा गड़बड़ हो गया,
बोले क्या? अब आपने कहा था वो सही, हमने सामान खरीदा, दुकानदारी की, दुकान सब उधार ले गए सब सामान। अरे बोले बड़े मूर्ख आदमी, इतना तो कम से कम बैलेंस बना के रखना चाहिए तुम्हें कि आगे पूंजी बना के फिर से सामान खरीद ले। ठीक, अब तुम ऐसा मत करना, अब ये गलती मत करना दोबारा। बोले ठीक है। बोले अब की जाओ एक फलाने गांव में जमींदार के घर के सामने ढोलक बजाना, अब वो जब बेहोश हो जाएगा फिर तुम्हें जो पैसा देगा उससे आप सामान खरीदना। अब वो जा करके उस जमींदार के सामने बजा, अब जमींदार इतना नाचा उसकी धुन को सुन के अब बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया, स्वामी जी महाराज बता रहे जब होश में आया तो उसने 1000 रुपया दिया। स्वामी जी ने कहा वो जमाना सस्ते का जमाना था। अब 1000 रुपये में उसने दुकान धर ली। अब दुकान धर ली तो दुकान से फिर सामान बेचा, फिर उसने ये गलती नहीं की। अब उसकी दुकान चल रही, घर का खर्चा चल रहा। तो स्वामी जी महाराज ने फिर क्या कहा कि वो ढोलक वोलक बजाना नहीं जानता था। बात बहुत गहरी सुनिए, लास्ट पॉइंट, वो ढोलक बजाना कुछ नहीं जानता था, लेकिन स्वामी जी के आदेश का पालन करना था। अब ढोलक कैसी बजा रहा था? धुन देने वाला ये है, वो तो ढोलक जानता ही था, इनकी धुन में नाचा, लेकिन आदेश का पालन करना है हमें। धुन देने वाला ये है। और स्वामी जी महाराज ने कहा बिना धुन सुने कोई जा नहीं, बस आदेश का पालन करो, धुन ही देंगे और उसी में आनंद होगा। ढोलक बजाओ, बजे कैसी जो मतलब नहीं है गुरु के आदेश का पालन करने, वो ढोलक वोलक अच्छी नहीं जानता था बजाने। देखो हमारे भंडारी लोग आए, ये आपको